तो आप सुन रहे हैं तलत अजीज को कारवाने गजल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर, और आप वो गजल जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पोजिशंस उनकी जो हैं, एंड मेरे ख्याल से ये उनकी वो बहुत ही अर्लियर कॉम्पोजिशंस हैं जब इसके ज़रिए उनका नाम हिंदुस्तान में हुआ। जी हाँ, हम हैं कारवाने गज़ल प्रोग्राम में, और मैं आपको एक मेरा एल्बम रिकॉर्ड हुआ था जिसका नाम भी कारवाने गज़ल था। कुछ गज़लियात रिकॉर्ड की थी, जिसमें से एक गज़ल मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। अहमद फराज साहब का कलाम, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। वो ऐसा था, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। ये तो कॉम्पोजिशन हुई, लेकिन इसकी खास बात बताता हूँ क्या, ये आप जो सुनेंगे। 2008 में सोनू निगम मेरे जो छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ, और वो भी मुझे बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि तलत जी हम एक एल्बम करते हैं गज़ल का साथ में। मैंने कहा अरे नेकी और पूछ। तो उसने कहा कि आप कंपोज कीजिए और लेट्स डू दिस। फिर क्या हुआ कि वो अपने टूर्स पर चले गए वो, और यहाँ मैं इंतज़ार करता रहा। तो रिकॉर्ड कंपनी वालों ने कहा कि भाई अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, प्लीज़ आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग कर दी कारवाने गज़ल एल्बम की, और रिकॉर्डिंग हो गई, मास्टर चला गया। फिर सोनू वापस आए अपने टूर पर। हम शाम में एक दिन बैठे थे साथ में उसके घर पे, और सोनू ने कहा कि तलत जी वो क्या हुआ उसका। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन वो रिकॉर्ड कंपनी वाले इंतजार नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आई हैव टू रिकॉर्ड विद यू। मैंने कहा चलो बात खत्म हुई, तुमने कहा एक गज़ल हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। फिर से हम स्टूडियो गए, और ये गज़ल सोनू निगम और मैं साथ में फिर रीड अप किए, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपको लुत्फ आएगा, इसका एक अजीब सा एक माहौल बनेगा। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।